Good morning, students. Today we will study a new poem, Don't Be Afraid of the Dark. This poem is written by Ruskin Bond, and in this poem, the poet wants to tell us that we should not need to be afraid or fearful with the darkness of the night, especially for the children. So let's start our poem. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By the day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. So, through this poem, the poet wants to tell us, don't be afraid of the dark. क्या होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल वन, वो हमेशा रात में जब अंधेरा हो जाता है तो वो डरना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए है। पोएट बता रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड। द मीनिंग ऑफ अफ्रेड इज फीलिंग ऑफ फेयर, यानी डरना। ऑफ द डार्क, और डार्क क्या होता है? विद लिटिल और नो लाइट। जब लाइट नहीं होती, अंधेरा हो जाता है, तो उसे हम डार्क बोलते हैं। तो आपको रात के अंधेरे में डरने की जरूरत नहीं है। द अर्थ मस्ट रेस्ट। अब जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, मस्ट रेस्ट, उसे भी रेस्ट की जरूरत है। व्हेन द डे इज डन, जब दिन भर सूरज चमकता है और पूरा दिन रहता है, तो जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ भी थक जाती है, उसे भी रेस्ट की जरूरत होती है। द सन मस्ट बी हार्श, और जो हमारा सन है यानी सूरज है, वो हार्श हो सकता है। हार्श क्या होता है? रफ और क्रूएल, यानी कभी कभी हमें ये जो सन की जो हीट होती है वो चुभती है, या हमें सन बुरा लगता है। बट मूनलाइट, लेकिन जो ये मूनलाइट होती है यानी चांद की जो रोशनी होती है रात में, नेवर, ये आपको कभी भी बुरी नहीं लगेगी। एंड दोज स्टार्स, और ये जो तारे हैं आसमान में, विल बी शाइनिंग, ये चमकते रहेंगे। शाइनिंग का मीनिंग होता है चमकना। फॉर एवर, और फॉर एवर का मीनिंग होता है ऑलवेज एंड एवर। और अगर आप आसमान में देखोगे तारों को, तो वो हमेशा चमकते रहेंगे। बी फ्रेंड्स विद द नाइट। अब आपको क्या करना है? नाइट का दोस्त बन जाना है, फ्रेंड बन जाना है। जैसे आपके और दोस्त होते हैं, तो अब आपको रात को दोस्त बना लेना है। देयर इज नथिंग टू फियर। रात के साथ, यानी कि रात में कुछ भी डरने वाली कोई बात नहीं है, उसे अपना फ्रेंड बना लो। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। अब जो आपकी थॉट्स हैं, यानी जो आपकी सोच है, उसको, जो दिमाग में हमारे विचार आते हैं, तो उनको ट्रेवल करने दो, यानी चलने दो टू द फ्रेंड्स, उन दोस्तों के पास जो कि फार मीन्स दूर, जो आपके बहुत दूर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, और नियर, और जो आपके पास रहते हैं। तो जो नाइट में आप डर रहे हो अंधेरे को देखकर, तो अपने विचारों को अपने दिमाग में लाएं और अपने उन दोस्तों के बारे में सोचें जो आपके पास और आपसे दूर रहते हैं। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज। और क्या होता है दिन में?
हमें ऐसा लगता है, सीमलेस लगता है कि जो हमारी ट्रबल है, हमारी जो परेशानियां हैं, वो कभी भी सीज नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होती हैं। सीज होता है एंड। कभी भी हमारी डिफ़िकल्टीज जो हैं, ट्रबल्स हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हमें क्या होता है, हम दिन भर वर्क करते रहते हैं, सोचते हैं कि अब ये वर्क कर लें, अब वो वर्क कर लें, लेकिन जब रात हो जाती है तो हम लोग सब अपने वर्क छोड़कर रेस्ट करते हैं। तो इस तरह दिन तो हमारा ऐसा होता है कि हमारी ट्रबल्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमें रात से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट नाइट, लेकिन फिर नाइट में क्या होता है, लेट एट नाइट, बहुत रात में, द वर्ल्ड इज एट पीस। पीस का मीनिंग होता है शांति से, यानी बहुत सब खामोश हो जाता है, सब रेस्ट करते हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है सब तरफ। तो ये जो रात होती है ये हमें सुकून देने के लिए होती है, तो इससे हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। So students, with this we have finished our poem and I hope you have understood it well.